हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप तुम लोग का पढ़ाई अच्छे से चल रहा है, समय का सदुपयोग कर रहे हो और अपना पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो हमने फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, मोशन इन वन डायमेंशन, और इस चैप्टर का ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुका है, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2, और ये हमारा आज का थर्ड लेक्चर है। अगर पहला 2 लेक्चर नहीं देखे हो इस चैप्टर का, पहले वो देख लो पूरा, फिर इस लेक्चर में आओ, तभी तुमको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। मूविंग to first we will move to those students who have sent me the homework. Abhi Mishra, studying in Vivekanand Academy from Uttar Pradesh, he has sent me the homework. Abhi Mishra, thank you and good job. Shadman from St. Joseph School, Bhagalpur, very good Shadman. And Abhinav Bhardwaj from Don Bosco Academy, Patna, very good Abhinav Bhardwaj. बिफोर मूविंग टू टॉपिक ऑफ टुडे, एक रिक्वेस्ट मैं तुम लोगों को करना चाहता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मेरा रिक्वेस्ट को तुम लोग रखोगे। रिक्वेस्ट ये है कि मैं जो तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, तो इतना रिक्वेस्ट करना तो मेरा बनता है कि मैं तुम लोगों से कहूँ कि मेरा चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उन लोगों को बताओ कि इस चैनल में सुनंदो सर पढ़ाते हैं फिजिक्स, और हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, होमवर्क भी भेजते हैं। इससे क्या होगा, 2 लोगों को फायदा होगा। एक उन जनों को फायदा होगा, उन लोगों को तो फायदा होगा ही, उन लोगों को पढ़ने का, जैसे तुम लोग पढ़ रहे हो, उन लोगों को भी पढ़ने का एक मौका मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। ठीक है, और मेरा भी फायदा होगा, मेरा चैनल को ग्रोथ मिलेगा। तो ये रिक्वेस्ट तुम लोगों के साथ मैं कर रहा हूँ, तुम लोगों के सामने। प्लीज मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो, एंड आई नो दैट यू ऑल विल हेल्प मी आउट। आज का जो टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। क्या टॉपिक है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। यानी क्या चेंज हो रहा है? वेलोसिटी चेंज होगा, और किस हिसाब, टाइम के साथ साथ किस हिसाब से वेलोसिटी चेंज हो रहा है, टाइम के साथ साथ किस हिसाब से वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसे ही हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। यानी जो मैंने अभी बताया उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मैथमेटिकली उसको अगर हम लोग ट्रांसलेट कर देंगे तो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, उसको ही एक्सेलरेशन बोलते हैं, समय के साथ साथ। तो मान लो कि कोई बॉडी है, उसका इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब तुमने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तब उसका क्या वेलोसिटी था, उसे ही हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, मतलब स्टार्टिंग में उसका वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी मान लो था, उसका इनिशियल रफ्तार था 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं, तुमको समझ में आएगा। 20 मीटर पर सेकेंड, ये उसका इनिशियल वेलोसिटी था। इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है? U होता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना, जो मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूं इसको नोट करते चलो। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब हम बॉडी को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए उस समय उसका वेलोसिटी, उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या सिंबल होता है इनिशियल वेलोसिटी का? U। अब मान लो कुछ देर बाद तुमने उसको फिर से ऑब्जर्व किया, तो तब वो जो वेलोसिटी हो गया वो हो गया फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जिसको हम V से डिनोट करते हैं। तो V, तो मान लो उसका वेलोसिटी अब बन चुका है 50 मीटर पर सेकेंड। कितना बन गया? 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड से 50 मीटर पर सेकेंड बन गया, यानी U से V बन गया, तो उसका वेलोसिटी चेंज हो गया। तो एक्सेलरेशन में तो है ही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चेंज हुआ है। अब ये सब जो चेंज हुआ वेलोसिटी का, ये मान लो चेंज हुआ कितना इंटरवल ऑफ टाइम में? मान लो 3 सेकेंड में हुआ। 3 सेकेंड में वो 20 मीटर पर सेकेंड से 50 मीटर पर सेकेंड का रफ्तार पकड़ लिया। तब अगर तुमसे पूछा जाए कि कितना एक्सेलरेशन है, तुम क्या करोगे? एक्सेलरेशन का सिंबल A होता है। एक्सेलरेशन करोगे कि पहले क्या है न्यूमरेटर में? चेंज इन वेलोसिटी, ऊपर में क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। तो कितना चेंज किया वेलोसिटी? तुमने V और U को माइनस करोगे तो चेंज निकल जाएगा, यानी V माइनस U करोगे, 50 माइनस 20 करोगे, दैट इज 30 आ जाएगा ऊपर में। 50 माइनस 20 करोगे, और नीचे में क्या लिखेंगे? टाइम, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है? टाइम। तो टाइम कितना है? 3 सेकेंड। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? 30 डिवाइडेड बाई 3, यानी 30 डिवाइडेड बाई 3 10, तो तुम्हारा 10 आ जाएगा एक्सेलरेशन का वैल्यू। लेकिन यूनिट क्या लिखेंगे? यूनिट लिखेंगे हम, अब हम बताएंगे, मैं आई विल एक्सप्लेन यू हाउ दिस यूनिट हैज कम, बट फर्स्ट लेट मी राइट द यूनिट। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है, लेकिन ये यूनिट कैसे आया, अब उसको मूव करते हैं। बिफोर मूविंग टू द यूनिट, आई होप दिस इज क्लियर। एक बार मैं बता दूं, u है इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, t है टाइम। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी से हमने चेंज ऑफ वेलोसिटी निकाल दिया, कैसे, v माइनस u करके, और नीचे हमने टाइम लिखा। तो ये बेसिक फॉर्मूला है एक्सेलरेशन निकालने का, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इसको कॉपी में अभी भी उतार लो, एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का यूज करके हम आज भी न्यूमेरिकल्स करेंगे इसी लेक्चर में, ठीक है। अब हम मूव करते हैं, ये जो यूनिट मैंने लिखा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कहां से लिख दिया, देखो ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, ऊपर में न्यूमरेटर में क्या है, वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का यूनिट, और नीचे में टाइम का यूनिट। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और नीचे में सेकंड, टाइम का यूनिट। तो ये जो मीटर पर सेकंड है, उसका जो ऊपर का पर सेकंड मतलब डिनोमिनेटर में ही है एक्चुअली, ये सेकंड, पर का मतलब तो नीचे होता है, डिनोमिनेटर में ही है। तो यानी ये सेकंड, ऊपर का सेकंड और नीचे का सेकंड दोनों एक्चुअली मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 बार सेकंड मल्टीप्लाई हो गया डिनोमिनेटर में, इसलिए हमने क्या लिखा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी चीज को हम ऐसे लिखते हैं, मीटर सेकेंड और पावर में -2, दैट इज द सेम थिंग, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये चीज दिमाग में बैठा लो कि कैसे यूनिट आ गया एक्सेलरेशन का। क्या यूनिट होता है, मेरे साथ बोलो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। और कैसे लिखते हैं, देख लो कैसे लिखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। और ये जो फॉर्मूला है इसमें भी। अब नेक्स्ट टॉपिक है रिटार्डेशन, बड़ा इजी टॉपिक है। मान लो बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी u 60 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तुमने जब बॉडी को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, ऑब्जर्व किया फर्स्ट टाइम, तो देखा कि बॉडी का वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड था, तो वो उसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया। अब कुछ देर बाद, सपोज 10 सेकेंड बाद तुम उसको फिर से देखते हो, तो टाइम 10 सेकेंड ले गया, 10 सेकेंड बाद तुम उसको देखते हो, अब उसका वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड नहीं था, अब उसका वेलोसिटी मान लो कुछ भी वैल्यू 40 मीटर पर सेकेंड हो गया है। तो उसका फाइनल वेलोसिटी यानी v कितना हो गया है, 40 मीटर पर सेकेंड हो गया है। तो तुमसे पूछा जाए कि एक्सेलरेशन कितना है, तो तुम क्या करोगे, वही फॉर्मूला लगाओगे, a = v - u/t। तो यहाँ पे v का वैल्यू क्या है, 40, u का वैल्यू क्या है, 60, और टाइम का वैल्यू 10, यानी 40 - 60/10। तो क्या हो जाएगा, ऊपर में -20 डिवाइडेड बाई 10। तो हमारा वैल्यू आ जाएगा एक्सेलरेशन का -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना वैल्यू आ जाएगा, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये देखो, ये जो वैल्यू आया एक्सेलरेशन का, ये नेगेटिव वैल्यू आया एक्सेलरेशन का। क्यों नेगेटिव आया, क्योंकि हमारा जो वेलोसिटी चेंज हुआ था बॉडी में, वो डिक्रीज हुआ था, वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हुआ था। इसका पहला जो एग्जांपल हमने किया था, उसमें u से v वेलोसिटी इंक्रीज किया था, 20 से 50 हो गया था। उस केस में पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुआ था, जिसको हम एक्सेलरेशन ही बोलते हैं जनरली। लेकिन अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर जाए, u ज्यादा रहे, v कम रहे, फाइनल वेलोसिटी कम रहे, तब हम क्या बोलेंगे, जो एक्सेलरेशन आएगा उसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, और उसका एक स्पेशल नेम है नेगेटिव एक्सेलरेशन का। क्या नाम है, रिटार्डेशन। यानी रिटार्डेशन कुछ नया चीज नहीं है, कुछ अलग चीज नहीं है, दिस इज नेगेटिव एक्सेलरेशन ओनली, ठीक है। तो ये चीज मत अज्यूम कर लेना कि रिटार्डेशन एक कोई अलग फिजिकल क्वांटिटी है, बिल्कुल भी नहीं। रिटार्डेशन इज नॉट अ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, इट इज एग्जैक्टली सेम एज एक्सेलरेशन। ओनली थिंग इज दैट नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन, ठीक है। रिटार्डेशन का भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा, क्योंकि वो एक्सेलरेशन ही है। तो वो अपने आप नेगेटिव आ गया जब तुमने v - u/t का फॉर्मूला अप्लाई किया। बेसिकली इस फॉर्मूला को अब याद कर लो, अभी मेरे साथ 10 बार इस वीडियो को पॉज करके, वीडियो को 10 बार मत पॉज करो, वीडियो को पॉज करके तुम 10 बार इसको लिख लो कॉपी में, a = v - u/t, a = v - u/t, और इसको कम से कम 10 बार बोलो, फिर वीडियो को फिर से प्ले करो, ठीक है। आगे अब हम बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। व्हाट इज इट, यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट, मैंने बताया था। तो कांस्टेंट, सॉरी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, टॉपिक इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। The acceleration is said to be uniform or constant when equal changes in velocity take place in equal intervals of time.
जब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी हो रहा है। वेलोसिटी चेंज तो डेफिनेटली होगा, तभी हम बोलेंगे एक्सेलरेशन हुआ है। देखो इस केस में भी वेलोसिटी चेंज हुआ था, u से v, 40 से 60 से 40 बना था, पिछला एग्जांपल में भी 20 से 50 बना था। तो एक्सेलरेशन की बात तो हम तभी करेंगे जब वेलोसिटी चेंज होगा। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी अगर थ्रू आउट सेम है, तब क्या बॉडी में कोई एक्सेलरेशन है? बिल्कुल भी एक्सेलरेशन नहीं है, तब हम बोलेंगे एक्सेलरेशन जीरो है, यानी वेलोसिटी चेंज ही नहीं किया। लेकिन अगर चेंज किया तब एक्सेलरेशन होगा। अगर वो चेंज कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट, फॉर एग्जांपल कि पहला 1 सेकंड में टाइम मान लो लिया 1 सेकंड, फर्स्ट 1 सेकंड में बॉडी का एक्सेलरेशन तुमने देखा कि 20 मीटर पर सेकंड चेंज हुआ, फिर अगला 1 सेकंड में भी वो 20 मीटर पर सेकंड चेंज किया, फिर अगला 1 सेकंड में वो 20 मीटर पर सेकंड चेंज किया। स्पीड कांस्टेंट नहीं है 20 मीटर पर सेकंड। इसको और एग्जांपल को एग्जांपलीफाई करते हैं, रुको 1 मिनट और समझ में आएगा। मान लो बॉडी का वेलोसिटी तुमने जब स्टार्ट किया उसको देखना, उसका वेलोसिटी था 2 मीटर पर सेकंड। कितना था? 2 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड बाद तुमने देखा कि उसका वेलोसिटी बन गया 4 मीटर पर सेकंड। फिर 1 सेकंड बाद तुमने देखा उसका वेलोसिटी बन गया 6 मीटर पर सेकंड। फिर 1 सेकंड बाद तुमने उसको देखा 8 मीटर पर सेकंड बन गया। तो ये जो हर 1 सेकंड में, मतलब हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसमें वेलोसिटी चेंज तो हो रहा है। क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं, वो 2 से 4 बना, फिर 6 बना, फिर 8 मीटर पर सेकंड बना, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। लेकिन ये जो चेंज हो रहा है वो इक्वल हो रहा है। यहां पे भी वो 2 मीटर पर सेकंड का चेंज किया, यहां से वो फिर 2 मीटर पर सेकंड का चेंज किया, फिर 6 से जब 8 बना तो 8 माइनस 6 फिर 2 मीटर पर सेकंड का चेंज किया। यानी जो चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रहा है टाइम के साथ साथ इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, वो इक्वल है, वो फिक्स्ड है। ऐसा एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर ऐसा नहीं हुआ तब हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन, जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड टॉपिक है। वेरिएबल एक्सेलरेशन यानी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ द चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट सेम इन द सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम, द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। आई थिंक इसका एग्जांपल तुम अपने से कर लोगे, फिर भी मैं बता देता हूं। बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी मान लो तुमने जब उसको देखा तब 2 मीटर पर सेकंड था। 1 सेकंड बाद उसका वेलोसिटी बन गया 4 मीटर पर सेकंड। फिर 1 सेकंड बाद उसका वेलोसिटी बन गया 10 मीटर पर सेकंड। मान लो ऐसा अगर हुआ तो 10 मीटर पर सेकेंड। फिर 1 सेकेंड बाद उसका वेलोसिटी बन गया 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये जो गैप है टाइम इंटरवल्स है, ये हर 1 सेकेंड में तुम देख रहे हो। तो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम तो डेफिनेटली तुमने लिया, लेकिन क्या इक्वल चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है? यहां कितना वेलोसिटी चेंज किया? 2 मीटर पर सेकेंड। यहां कितना वेलोसिटी चेंज हो गया? 6 मीटर पर सेकेंड। 4 से 10 6 मीटर होता है, और यहां 10 से 15 कितना चेंज हुआ? 5 मीटर पर सेकेंड। देखो ये वैल्यूज इक्वल नहीं है, यहाँ 2 है, 6 है, 5 है, मतलब अनइक्वल चेंजेस ऑफ वेलोसिटी विथ इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हो रहा है। ऐसा एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल एक्सेलरेशन। पिक्चर क्लियर है? ऐसे पढ़ा जाता है मेरे दोस्त। तो आगे बढ़ते हैं। आई होप इट इज गेटिंग क्लियर टू यू। आई होप मजा आ रहा है तुमको, समझ में आ रहा है तो मजा आएगा, समझ में नहीं आएगा तो कुछ मजा नहीं आएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है टॉपिक? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी ग्रेविटी एक फोर्स है जिससे पृथ्वी के तरफ कुछ भी चीज नीचे की तरफ गिरता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, तो वो उस फोर्स का नाम ग्रेविटी है। तो कोई भी बॉडी जब फ्री फॉलिंग कर रहा है, मान लो एक पत्थर है ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटी लग रहा है। तो ग्रेविटी के वजह से, इस फोर्स की वजह से इस बॉडी में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है इस बॉडी में? ग्रेविटी इज द ओनली फोर्स विच इज बीइंग अप्लाइड। तो उस फोर्स के वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है इस बॉडी में, उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। फॉल्स फ्रीली का मतलब है कि उसमें ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, इवन कोई एयर के द्वारा फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं लग रहा है। यहाँ पे इसको वैक्यूम में किया गया है एक्सपेरिमेंट, ऐसा अज्यूम किया गया है। आइडियल केस है जहां पे हवा भी नहीं है तो वहां पे वैक्यूम है। उस केस में जब बॉडी गिर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स उसको एक्ट कर रहा है, उसी केस को हम बोलते हैं फ्री फॉलिंग बॉडी। इसीलिए यहाँ ये फ्री फॉल्स फ्रीली लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। When a body falls freely under gravity, the acceleration produced in the body due to the Earth's gravitational attraction is called acceleration due to gravity. I hope this is nothing difficult कि gravity के द्वारा acceleration जो produce होता है body में,
जब वो फ्री फॉलिंग कर रहा है उस एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। और उस एक्सेलरेशन के लिए एक स्पेशल सिंबल भी है। जनरली एक्सेलरेशन का क्या सिंबल होता है? ए होता है, स्मॉल ए। ठीक है, ये पता है ऑलरेडी, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए एक स्पेशल सिंबल दे दिया गया है, वो होता है स्मॉल जी। तो स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ओनली, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो बाद में तुम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो जी का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, जी का यूज न्यूमेरिकल्स में है। और जी का एक वैल्यू होता है, वो वैल्यू एक्सेलरेशन का क्या होता है जो न्यूमेरिकल्स में हम लोग यूज करेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस वैल्यू को अभी याद कर लो, बाद में तो याद करना है, समझना भी है, लेकिन अभी हम सजेस्ट करेंगे अभी याद कर लो। जी का वैल्यू यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यूनिट के साथ याद करो। देखो इसका जो यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन का ही यूनिट है, क्योंकि जी तो एक्सेलरेशन ही है, कोई अलग चीज नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। अभी बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। ठीक है, बड़ा इजी न्यूमेरिकल्स से स्टार्ट करेंगे, और इजी ही है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है। नेक्स्ट इजी टॉपिक इज कन्वर्ट दिस स्पीड विच इज गिवन इन 36 किलोमीटर पर आवर। यूनिट क्या है? किलोमीटर पर आवर। वी हैव टू कन्वर्ट दिस स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। बोल रहा है कि कन्वर्ट दिस किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। देखो किलोमीटर पर आवर और टू मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए बड़ा सिंपल एक ट्रिक, शॉर्टकट ट्रिक है, जो यहाँ पे मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। लेकिन अभी इसको देखो, जो लॉन्ग प्रोसेस है पहले उसको समझो। तो 36 किलोमीटर पर आवर को हमें किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकेंड। तो 36 किलोमीटर मतलब उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 36 किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो आवर है यानी 1 आवर है, उसको हम 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार 60 से, तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज तो है, लेकिन एक शॉर्टकट तरीका ये है कि तुम अगर ऑब्जर्व करो इस चीज को कि 1000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60, इसको अगर तुम सॉल्व करो अलग से 1000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60, तो ये इसका वैल्यू क्या आता है? इसका वैल्यू आता है 5/18। क्या वैल्यू आता है? 5/18। ठीक है, यानी 36 को मल्टीप्लाई किया गया है 5/18 के साथ, इन अदर वे, तब जाके 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। यानी अगर हम 36 को डायरेक्टली 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 2 जा 36 एंड 5 2 जा 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो हमें इतना लफड़ा 1000 डिवाइड बाई 60 इंटू 60 करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मीटर पर सेकेंड में कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगा। उसी तरह से, आई होप इट इज क्लियर, दिस इज द ट्रिक। उसी तरह से अगर मुझे मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये, इसी को हम वापस इसमें कन्वर्ट करते हैं। मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, बोल रहा है टीचर कि तुम इसको कन्वर्ट करो किलोमीटर पर आवर में। तो तुम क्या करोगे? वो ट्रिक को अपनाओगे। 10 को अब किससे मल्टीप्लाई करोगे? अब 5/18 से मत करना, अब 18/5 से करना, क्योंकि जब हम मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में करते हैं तब 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करते हैं तो 5/18 से करते हैं। तो अभी हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 जा 10, 18 2 जा 36, तो हमारा कितना आ जाएगा? 36 किलोमीटर पर आवर। देखो 36 आ गया। तो ये ट्रिक है, तो ट्रिक मैंने यहां लिख दिया है। क्या है ट्रिक? टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई विथ 5/18, एंड टू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई विथ 18/5। इसको कॉपी में उतार लो, ठीक है, इस शॉर्टकट मेथड को, और इसको स्कूल में भी यूज करना, मार्क्स नहीं कटेगा। और आज जो होमवर्क मैं दिया हूं, उस होमवर्क में भी इस तरह का क्वेश्चन है, इसी चीज को यूज करके तुम कन्वर्ट करना। आई होप दिस इज क्लियर। Now next question is, find the distance traveled by a body in 5 minutes if it travels with a uniform speed of 20 meter per second। तो यूनिफॉर्म स्पीड दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना है? 5 मिनट। तो मैंने 5 मिनट को पहले सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया, 60 से मल्टीप्लाई करके कितना हो गया? 300 सेकेंड। और यहाँ पे जो स्पीड दिया हुआ है वो ऑलरेडी एसआई यूनिट में है, 20 मीटर पर सेकेंड, उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो मुझे निकालना क्या है? फाइंड द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला वेरी इजी होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। नो डाउट। ये क्या, कहाँ से आया?
हमने ऑलरेडी पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस बाय टाइम, होता है ना, एस मतलब डिस्टेंस, ठीक है। तो स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। इसको जब शिफ्ट करेंगे टाइम को उधर तो डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर आ गया। आई होप दिस इज वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिटिल बिट, इसको समझना है, इजी ही है। क्वेश्चन क्या है, a train first travels for 30 minutes with a velocity of 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक ट्रेन है, पहला 30 मिनट वो कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से, एंड देन फॉर 40 मिनट्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। पहला 30 मिनट वो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है और अगला 40 मिनट वो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, मुझे कैलकुलेट करना है टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है इस ट्रेन के द्वारा। अब देखो बड़ा इजी है, लग रहा है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो क्योंकि इसी तरह का एक क्वेश्चन आज मैंने होमवर्क में दिया है, सिमिलर क्वेश्चन। तो पहला टाइम t1, क्या जो टाइम दिया हुआ है 30 मिनट्स, उसको मैंने t1 एज्यूम कर लिया। दूसरा टाइम क्या है 40 मिनट्स, वो उसको t2 ले लिया, उसको आवर में कन्वर्ट कर दिया। 30 मिनट्स को आवर में जब कन्वर्ट किया तो वो क्या हो जाएगा, हाफ आवर, और 40 मिनट्स को जब आवर में कन्वर्ट किया तो हो जाएगा 2/3 आवर। मिनट्स को कैसे आवर में मैंने कन्वर्ट किया, मैंने उसको डिवाइड बाई 60 करके उसको कन्वर्ट कर दिया। 30 डिवाइडेड बाई 60 इज 1/2 एंड 40 डिवाइडेड बाई 60 इज 2/3। तो ये हमारा आवर में कन्वर्ट हो गया। और क्या चीज गिवन है, इन्हीं दो वेलोसिटी गिवन है कि v1 को हमने पहला वेलोसिटी लिया जो 30 किलोमीटर पर आवर है और सेकेंड टाइम उसका जो वेलोसिटी था वो 40 किलोमीटर पर आवर v2 मैंने ले लिया। ये फैक्ट हमारा गिवन है। अब हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम या फिर स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड क्या है पहला केस में 30, टाइम कितना है हाफ, अभी अभी हमने निकाला ना 30 और टाइम है यहाँ पे हाफ। तो हमारा पहला पार्ट का डिस्टेंस कितना आ गया 15 किलोमीटर। सेकेंड पार्ट का डिस्टेंस, फिर हमने सेकेंड पार्ट का स्पीड और सेकेंड पार्ट का टाइम को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 80/3 किलोमीटर। दोनों डिस्टेंस को हम ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 41.67 किलोमीटर। आई होप दिस इज क्लियर। दोनों डिस्टेंस को हमने ऐड करके ये निकाल लिया। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। ट्रेन का एवरेज वेलोसिटी निकालना है या एवरेज स्पीड निकालना है, उस तरह से अज्यूम किया। यहाँ पे दोनों को इंटरचेंजेबली यूज किया गया है। स्पीड को ही वेलोसिटी कहा गया है, वेलोसिटी को स्पीड कहा गया है, उतना मैटर नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है इट इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। सो हियर इट डज नॉट मैटर सो मच कि हम स्पीड बोले या वेलोसिटी बोले। ओके, नाउ एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी मुझे निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या था, मैं बताया था एवरेज स्पीड का वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड तो निकल गया 41.67, अभी अभी हमने निकाला। टोटल टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टोटल टाइम यहाँ पे पहला पार्ट का टाइम हाफ आवर, दूसरा पार्ट का टाइम 2/3 आवर, तो 1/2 प्लस 2/3 दोनों को ऐड करेंगे तो 7/6 आवर आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 35.71 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड होगा ऑफ द ट्रेन। तो ये न्यूमेरिकल को अपने से बनाना, सारा न्यूमेरिकल्स को अपने बनाना, सिर्फ वीडियो देखकर ही वहीं पे मत रुक जाना कि समझ में तो आ रहा है, वाह, ऐसा मत सोचना, नहीं तो फिर अटक जाओगे, फंस जाओगे। अपने से इसको बनाना और कोई डाउट होगा तो मुझे मेल पर मेरे साथ कांटेक्ट करना। कमेंट सेक्शन में ऑफ करके रखा हूँ, लेकिन मुझे मेरा मेल सेक्शन जो मेरा ईमेल आईडी है वहाँ पे तुम कम्युनिकेट करो। काफ़ी स्टूडेंट्स अपने डाउट वहाँ पे पूछ रहे हैं और इंटरेक्शन भी वहाँ होता है। तो कोई डाउट अगर होगा तो मुझे वहाँ पे बोलना। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट increases at a constant rate from 20 मीटर पर सेकेंड टू 50 मीटर पर सेकेंड। तो क्या इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी पहले कितना था 20 मीटर पर सेकेंड, फिर कितना बन गया 50 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम लगा 10 सेकेंड, इन 10 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन। आई थिंक वेरी इजी क्वेश्चन, सब बना लोगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने बताया था v माइनस u बाई टी, उसको वहीं पे पुट किया। v का वैल्यू 50 है क्योंकि 50 बाद में हुआ और इनिशियल क्या था 20, तो 50 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10 आ गया मेरा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखना, मैं बार बार इसको एम्फोसिस देके बोल रहा हूँ। तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया, नो डाउट।
मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पेबल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक पत्थर को ऊपर फेंका गया विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है कितना, मतलब u का वैल्यू दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकेंड। कम्स टू अ स्टॉप, यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मुझे बताना है, अच्छे से सुनो। कम्स टू अ स्टॉप मतलब वो रुक जाता है। जब बॉडी रुक जाता है तब उसका फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाएगा, 0। तो यहां पे कहीं लिखा नहीं हुआ है कि फाइनल वेलोसिटी 0, यहां पे लिख दिया है इट कम्स टू अ स्टॉप, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी को तुमको लिख देना है कि v इक्वल्स टू 0, ये गिवन है। इन 5 सेकेंड्स, टाइम भी दिया हुआ है 5 सेकेंड्स, तुम्हें निकालना है फाइंड द रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन भी निकालने का वही फॉर्मूला है v माइनस यू बाई टी। v का वैल्यू कितना, 0, क्योंकि बॉडी रुक गया फाइनली। माइनस 50 से हम उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए, इनिशियल वेलोसिटी हमारा 50 था, डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा रिटार्डेशन कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वहां हमने माइनस इसलिए नहीं रखा क्योंकि रिटार्डेशन वर्ड हमने यूज किया। अगर हम एक्सेलरेशन यूज करते तो माइनस लगाते। रिटार्डेशन का मतलब ही होता है कि वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो रिटार्डेशन में इनबिल्ट है कि वो माइनस होगा ही, इसलिए हम यहाँ पे माइनस नहीं लिखे हैं। तो हमारा रिटार्डेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू, इजी भी है। आज का होमवर्क आ गया, देखो यहाँ पे आज मैंने 5 क्वेश्चंस दिए हैं, 2 पेजेस में होमवर्क है, 2 स्लाइड्स में। पहले इस स्लाइड को पॉज करके इसका स्नैपशॉट ले लो या इसको उतार लो और फिर इसका उतार लो, ठीक है। नाउ पहला जो क्वेश्चन है उसमें है किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है वेलोसिटी, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। और उसका सेकंड पार्ट क्या है, मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। आई थिंक कर लोगे जो ट्रिक मैंने बताया, ठीक है। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी, इसमें स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तुम्हें डिस्टेंस निकालना है, बना लोगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो क्या है, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने अभी बताया, ये क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया इसी टाइप का क्वेश्चन इज द थर्ड क्वेश्चन, तो इसको अपने से ट्राई करना। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, यानी उसका इनिशियल वेलोसिटी u0 दिया हुआ है और एक्वायर्स वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी v दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब तुमको निकालना है एक्सेलरेशन, तो आई थिंक तुम कर लोगे v माइनस यू बाई टी से, टाइम भी दिया हुआ है 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ टॉय कार इनिशियली मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। तो 18 किलोमीटर पर आवर उसका इनिशियल वेलोसिटी था, कम्स टू अ स्टॉप, रुक जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी v क्या हो जाता है, 0। v उसका 0 हो गया, u उसका 18 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, और ये सब कितना टाइम में हुआ, 2 सेकेंड्स में हुआ। टाइम भी दिया हुआ है, लेकिन टाइम सेकेंड में दिया हुआ है, तुम्हारा वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले तुमको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद तुम a इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी का फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आई होप ये सब तुम कर लोगे, और ये जो ईमेल आईडी दिया हुआ है इस ईमेल आईडी पर मुझे होमवर्क भेज देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट